आप सभी लोगों को विदित ही है और आप सभी लोग उसमें अनुष्ठान में सम्मिलित भी रहे हैं, जो कार्यशाला वादशास्त्र पर 21 से 24 जून 2022 इस वर्ष आयोजित मेरे द्वारा की गई थी और देश विदेश से उसमें 50 प्रतिभागी और अनेक विशेषज्ञ जुड़े, अच्छी चर्चाएं हुई और उसी के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय शास्त्र परंपरा पर कार्यशालाएं, तत्त शास्त्रकार, तत्त ग्रंथ विशेष पर सघन चर्चाएं आयोजित की जाएं। प्रारंभ में आभासी पटल पर ही आयोजित की जाएं और कुछ संस्थाओं को भी यह हमने अनुरोध किया कि वे कार्यशालाएं प्रत्यक्ष माध्यम से भी करें आयोजित। उस कार्यशाला में भी हरिभद्र सूरी एक बड़े वाद पुरुष और संवाद पुरुष के रूप में उन पर हमने चर्चा की थी। तो जो श्रोतागण आगे चल करके इस कार्यक्रम को सुनेंगे, उनके लिए सामान्य जानकारी में हरिभद्र सूरी को लेकर के कुछ कहना प्रस्तुत करना चाहूंगा इसके पे। और वे भारतीय विचार परंपरा के एक कांतिमान नक्षत्र हैं। भारतीय विचार परंपरा के व्योम में वे एक नक्षत्र हैं। वे उन मौलिक चिंतकों में से हैं जो वाद के लिए वाद नहीं करते, वे संवाद के लिए वाद करते हैं। वाद का वे उपोद्घात करते हैं और संवाद में परिणति उसकी देखना चाहते हैं। वे एक बड़े जैन दार्शनिक हैं, पर वैदिक दर्शनों और अन्य प्रस्थानों को वे तात्विक बोध के साथ समझने का और समझाने का प्रयास भी करते हैं और उनकी स्वीकार्यता पर विचार करते हैं। यह कम होता है जो वाद हुआ है वैदिक न्याय या गौतमी न्याय तथा बौद्ध न्याय की परंपरा में, उसमें पूर्व पक्ष को समझने और फिर स्वीकार भी उसको जिस सीमा तक हम कर सकते हैं उसकी स्वीकार्यता पर बहुत आग्रह के साथ दृष्टि रखना, ये मुझे लगा कि हरिभद्र सूरी में यह बात है। और इस दृष्टि से अन्य दर्शनों के जो महान आचार्य हैं उनमें दिग्नाकृत न्याय प्रवेशक सूत्रम जैसे ग्रंथों पर उन्होंने टीकाएं भी लिखी और इस टीका में उन्होंने दिग्नाक का प्रतिपादन बिना किसी पूर्वाग्रह के किया, उनकी व्याख्या की न्याय प्रवेशक सूत्रम की। और इस ग्रंथ का जो आरंभिक पद्य है, मैंने तो उलट पुलट करके ही कुछ देखा और गहराई में मैं ग्रंथों में उतरा नहीं हूं इन ग्रंथों में। तो प्रणिपत्य जिनेश्वरम, इससे उसका आरंभ होता है। उसमें विद्वान लोग बताते हैं कि महावीर और बुद्ध दोनों की ही स्तुति उन्होंने जिनेश्वर कह करके कर दी है, क्योंकि बौद्ध न्याय के ग्रंथ पर टीका कर रहे हैं और स्वयं जैन मतानुयायी है, इसलिए श्लेष के द्वारा वे दोनों की ही वंदना करते हैं। और एक अन्य उनका ग्रंथ है हरिभद्र सूरी का, वो लोक तत्व निर्णय है। उसमें तो वे घोषणा ही करते हैं कि न तो महावीर के प्रति मेरा कोई पक्षपात है, न कपिल आदि के प्रति मेरा कोई पूर्वाग्रह है। वो कहते हैं कि जो कुछ तर्क संगत है उस पर विचार मैं करूंगा, ये उसकी प्रतिज्ञा है लोक तत्व निर्णय की। अलावा इसके हरिभद्र सूरी अपने समय के दिग्गज वाद पुरुष भी रहे और अद्भुत वाद वे रचते हैं। ये कहा जाता है कि वाद में उन्होंने 1114 बौद्धों को परास्त किया और प्रत्येक वाद के उपलक्ष्य में 1114 ग्रंथों की रचना की। इन 1114 ग्रंथों में से कुछ ही प्राप्त होते हैं, या तो आचार्य धर्मचंद जी बताएंगे कि क्या सचमुच में 1114 ग्रंथ उनके रहे होंगे। बड़ी संख्या है, लेकिन अकल्पनीय तो है ही नहीं। 1114 प्रकरण ग्रंथ लिखना कोई बड़ी बात नहीं। हरिभद्र सूरी जैसे बड़े आचार्य के लिए जो अद्भुत उनकी मेधा और प्रतिभा है ग्रंथ लेखन में भी, बहुत बड़ी जो देन भारतीय दर्शन को हरिभद्र सूरी की है, जिसके लिए वो चिरस्मरणीय उनको माना जाना चाहिए। वो षट दर्शन समुच्चय जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा और पहली बार षट दर्शन हो सकते हैं भारतीय दर्शन के, इस पर उन्होंने ही विचार किया। और बाद में तो षट दर्शन हमारे लिए, हमारे यहाँ बड़ी दर्शन शास्त्र के, भारतीय दर्शन के अध्ययन में बड़ी प्रसिद्ध संज्ञा हो गई। लेकिन षट दर्शन समुच्चय अपने इस ग्रंथ में उन्होंने भारतीय दर्शनों के तारतमिक वैशिष्ट्य पर विचार किया और एक वाद पुरुष के रूप में अनेकांत विजय पताका जैसे ग्रंथ की उन्होंने रचना की, जिसमें उन्होंने अनेकांत को एक संहारवाद के रूप में प्रस्तुत किया कि कैसे अनेकांत के द्वारा सारे ही मतों का संहरण, एकीकरण किया जा सकता है, समवाय किया जा सकता है। इसमें इतर दर्शन प्रस्थानों की स्वीकार्यता पर भी उन्होंने विचार किया और कुछ अपने ही दृष्टि से उन्होंने वाद प्रस्तुत किए, जिसको उन्होंने कहा कि सर्ववस्तु शबलवाद हमारा है, आकुलवाद है यह, और संकीरवाद भी उसको वो कहते हैं। कहाँ तक मैं सही समझ रहा हूँ यह तो
धर्मचंद जैन बताएंगे। तो यह जो हरिभद्र सूरी की दृष्टि है कि अपने ग्रंथों में विभिन्न विचार परंपराओं के बीच संवाद स्थापित करते हैं, सामंजस्य के सूत्र खोजते हैं, और षट दर्शन समुच्चय के अतिरिक्त शास्त्र वार्ता समुच्चय और अनेकांत विजय पताका जिसकी मैंने चर्चा की, और लोक तत्व निर्णय जिसका भी मैंने उल्लेख किया, वो उनके इस प्रकार के मुख्य ग्रंथ हैं। और पूर्व पक्ष के रूप में तो वे प्रस्तुत करते ही हैं, इतर प्रस्थानों को अनेकांत की दृष्टि से उनकी स्वीकार्यता पर विचार करते हैं। तो ये जो अनेकांतवादी दृष्टि है, वो इस अपेक्षा से वह स्वीकार्य हो सकता है पूर्व पक्ष, इस दृष्टि से विचार करते हैं। तो यह उनकी जो विचार परंपरा है उसमें किस प्रकार से उसको एडजस्ट किया जा सकेगा, यह एक समावेशी और समायोजित करने वाली दृष्टि उनकी है। और इसमें वे कहीं कहीं संशोधन करते हैं कि यदि उसमें ऐसा मान लिया जाए तो हमारे लिए पूरी तरह से स्वीकार्य हो सकता है। यह संशोधनवादी जो दृष्टि है वह कहाँ तक स्वीकार्य हो सकती है, पूर्व पक्षी को इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्व पक्षी को उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया जाए। अनेकांत की दृष्टि से, उसमें सापेक्ष दृष्टि से यदि इतना संशोधन करें या इस रूप में देखें, ऐसा कहकर के वे कई बार वेदांत के मत को प्रस्तुत करते हैं, बौद्धों के शून्यवाद को भी वे इस दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। तो कहाँ तक इसकी ग्राह्यता होगी, यह जो वाद परंपरा है उसमें, तो वे नैरात्म्यवाद का समर्थन वेद के द्वारा कर देते हैं, तो बौद्धों को स्वीकार्य होगा या नहीं। वो कहते हैं कि स्वयं ज्योति सदैव आत्मा वेदे भी तथा वेदे भी पठ्यते। इस दृष्टि से जो स्वयं ज्योति स्वरूप आत्मा है उसमें उसके द्वारा शून्यवाद का हम समर्थन कर सकते हैं। इसी तरह से वे द्वैतवाद, स्वभाववाद, काल पुरुषवाद, इनका खंडन भी करते हैं और उनकी सापेक्ष सत्यता पर वे विचार करते हैं और इनमें समन्वय वे स्थापित करते हैं। विशेष रूप से बड़ी बात जो हरिभद्र सूरी की है कि वे दिंगनाग और धर्मकीर्ति के प्रति अकृत्रिम श्रद्धा प्रकट करते हैं और वादी मुख्य कहकर वे धर्मकीर्ति का सम्मान करते हैं। पर जहाँ असहमति है उसको वे व्यक्त करते हैं कि हम हमारी जो अनेकांतवादी दृष्टि है उसमें से इतना पक्ष हम स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी दृष्टि से वह स्वीकार्य हो सकता है। तो दिंगनाग से असहमति को वे सुस्पष्ट रूप में व्यक्त भी करते हैं। और जो उनका एक योगदान है, जो वाद की थ्योरी पर जो उनका योगदान है, क्योंकि मैंने कार्य विशेष रूप से इसी दृष्टि से किया कि जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिबेट है, वाद के विषय में जो सैद्धांतिक चर्चाएं हैं उन पर एकत्र कार्य किया जाए, तो उसमें हरिभद्र सूरी का मुख्य योगदान भी है। और प्राशनिक लक्षण उन्होंने जो किया है वो उनका अपना लक्षण है, प्राशनिक जो बाद में नियुक्त किए जाएंगे। और वे दिंगनाग के इस मत का खंडन करते हैं कि प्राशनिकों को आवश्यक नहीं है कि उत्तर पक्ष विदित ही हो। तो यह तो उचित बात है कि जो प्राशनिक है, जो स्वयं जज है, उसको तो उत्तर पक्ष स्वयं तो विदित होना ही चाहिए, भले ही वह हस्तक्षेप उत्तर पक्ष बता करके न करे वहां, लेकिन स्वयं विदित नहीं होगा तो निर्णय ही कैसे यथोचित करेगा। तो ये शास्त्र वार्ता समुच्चय उनका इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें क्षणभंगवाद की बड़ी विशद समीक्षा हरिभद्र सूरी ने की है और मूल सिद्धांत जो क्षणभंग का है उसमें संशोधन भी उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। वे कहते हैं कि पदार्थ प्रतिक्षण विनष्ट होकर के जन्म लेता है, इसमें संशोधन करके यह कहना उचित होगा कि धर्मी तो रहता है, धर्म प्रतिक्षण विनष्ट होकर के पुनर्जन्म प्राप्त करते रहते हैं। तो यह उन्होंने उसमें सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा कि क्षणभंगवाद को हम इस दृष्टि से, इस सापेक्ष दृष्टि से स्वीकार करते हैं कि वह नैतिकता का आदान करता है और लोगों को धर्म मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए उपादेय है, क्योंकि सब कुछ नष्ट है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, इसलिए धर्म मार्ग में मति आहित करना चाहिए। संसार की निस्सारता, संसारिक भोगों की नश्वरता का उससे प्रत्यय कराया जा सकता है। अद्वैत वेदांत की वे समीक्षा करते हैं और जिस समत्व दृष्टि का प्रख्यापन अद्वैत वेदांत करता है वह पारमार्थिक दृष्टि से ग्राह्य हो सकती है, व्यवहार में वह ग्राह्य नहीं होती। इस तरह से वे विचार करते हैं तत्त दर्शनों पर। शून्यवाद का खंडन वे करते हैं, वे कहते हैं कि शून्य ही परम सत्य है, तो शून्यवाद को निरस्त करने के लिए दिए गए तर्क भी शून्य ही माने जाने चाहिए। तो शून्यवाद स्वयं अपने ही शून्यवाद से निरस्त हो जाता है, इस तरह का तर्क वो देते हैं। इस पर शून्यवादी की ओर से प्रतितर्क दिए जा सकते हैं। विज्ञानवाद को भी वे इसी प्रकार से परम सत्य मान सकते हैं, विज्ञान को उसमें मान लेंगे यदि तो मोक्ष की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा वे आक्षेप उस पर करते हैं। चार्वाक दर्शन पर उन्होंने बहुत विशद विस्तृत समीक्षा की है, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने कदाचित प्रस्तुत करता है। और
उसकी समीक्षा करते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य स्वाधीन है, उसे अपने मार्ग का निर्णय स्वयं करना है, तो फिर इस दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता नहीं रह जाती और मुक्तात्मा हैं, उन्हीं को ईश्वर मान कर के फिर समाधान किया जा सकता है। ऐसा इसमें हरिभद्र सूरी कहते हैं। तो इस भूमिका के साथ मैं अधिक समय न लेते हुए मैं आचार्य धर्मचंद जैन जी से प्रार्थना करता हूं कि अपना वक्तव्य आरंभ करें और एक वाद पुरुष और संवाद पुरुष के रूप में किस प्रकार से वे देखते हैं हरिभद्र सूरी को और अपने ग्रंथों में वाद और संवाद की क्या योजना उनकी रही है, पूर्व पक्ष में जो संशोधन करते हैं वो कहाँ तक पूर्व पक्षी के लिए ग्राह्य हो सकता है। इन सब दृष्टियों से वे हरिभद्र सूरी के समग्र अवदान पर विचार अपना प्रस्तुत करने की कृपा करें। सम्मान्य श्री धर्मचंद्र जैन जी, वे जैन दर्शन के और संस्कृत साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं। जैन दर्शन पर उनके अनेक ग्रंथ हैं और जैन न्याय और प्रमाण मीमांसा के विवेचन के लिए वे जाने जाते हैं। मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय जो नया स्थापित किया गया है, उसमें सेवानिवृत्ति के बाद वे अतिथि आचार्य के रूप में पीठ पर कार्य भी कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य आरंभ करें। आचार्य धर्मचंद जैन। नमो जिनाणम जिय भयाणम। परम श्रद्धे आचार्य प्रवर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी और इस आभासी पटल पर जुड़े प्रोफेसर बलराम शुक्ला जी, सिद्धार्थ सिंह जी, प्रवीण पंड्या जी, सर्वेश त्रिपाठी जी, नौनिहाल गौतम जी, इन सभी का अभिवादन करता हूं। और ये जो सुअवसर प्रदान किया गया श्रद्धेय प्रोफेसर त्रिपाठी साहब के द्वारा, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूं। आपने तो अपनी भूमिका में बहुत सारी बातें कह दी हैं हरिभद्र सूरी के संबंध में। मैं हरिभद्र सूरी के समग्र व्यक्तित्व का क्या रूप रहा है उसको थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ूंगा। हरिभद्र सूरी 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं। मुनि जिनबेजे जी ने उनका काल ईस्वी सन 700 से 770 तय किया है, तो 8वीं शताब्दी के वो, और इसमें कोई विवाद नहीं है उनके काल में, जो उन्होंने तय किया सब विद्वान उसी को स्वीकार करके चलते हैं। पर उनके ग्रंथों में हम अनेक आचार्यों के नाम देखते हैं। उनमें व्यास महर्षि से लेकर के, व्यास महर्षि का नाम भी उन्होंने लिया है, और ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः, जो भगवत गीता में भी आया है, व्यास महर्षि के नाम से उन्होंने उसको कोट भी किया है। तो ऐसे प्रत्येक परंपरा के प्रति श्रद्धा रखने वाले और उसमें सत्यांश की खोज करने वाले, आदर पूर्वक, हर दार्शनिक के प्रति आदर भाव उनके मन में रहता है और उस आदर पूर्वक ही वो उसके लिए संबोधन भी लगाते हैं अपने ग्रंथों में। ऐसी विशेषता प्राय दूसरे दार्शनिकों में दिखाई नहीं पड़ती जो हरिभद्र सूरी में है। पंडित सुखलाल संघवी जी ने एक पुस्तक लिखी उनके बारे में, उनके व्याख्यानों की पुस्तक है समदर्शी आचार्य हरिभद्र। उसमें उन्होंने आचार्य हरिभद्र को समदर्शी की उपमा दी है, समदर्शी विशेषण दिया उनके लिए कि उस समदर्शी है, सबके प्रति द्वेष के बिना द्वेष के वो देखना जानते हैं कि किस दार्शनिक ने क्या बात किस ढंग से कही है, उसको ठीक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो समदर्शी है। पंडित सुखलाल जी के कुछ व्याख्यान हुए थे बंबई विश्वविद्यालय में, और उन्हीं की वो पुस्तक छपी है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान से। उसका शीर्षक ये दिया गया है समदर्शी आचार्य हरिभद्र। उन्होंने उसमें कुछ ग्रंथों को आधार बना करके अपने व्याख्यान दिए थे। लेकिन आचार्य हरिभद्र जैन परंपरा के ऐसे आचार्य हुए हैं जो पहले ब्राह्मण परंपरा के सुविज्ञ और बहुत अहमन्य विद्वान थे, अपने आप को बहुत चोटी का विद्वान समझते थे वो वैदिक परंपरा का। एक बार वो जब जैन उपाश्रय के पास से गुजर रहे थे तो एक साध्वी जी कोई गाथा बोल रही थी, प्राकृत की गाथा, और ये समझते थे कि मुझे जो आता है वो किसी को, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, सब कुछ मुझे आता है।
तो एक गाथा बोली जा रही थी, चक्की दुगम हरि पणगम, पणगम चक्की केशवो चक्की, केशव चक्की दो चक्की है, केशवो चक्की है चक्की, इस तरह से एक गाथा बोली गई थी। उस गाथा का वो अर्थ समझ नहीं पाए, 2 बार 3 बार सुनी लेकिन अर्थ समझ में नहीं आया, तो वो उस साध्वी के पास गए। साध्वी का नाम था याकिनी महत्तरा। याकिनी महत्तरा के पास जाते हैं कि ये आप क्या बोल रही हैं माता जी। उन्होंने बताया कि मैं ये गाथा बोल रही हूँ, तो मुझे इसका अर्थ समझाइएगा। कि ये तो मेरे गुरुजी के पास जाइए और गुरुजी जिन दत्त जी हैं उनके पास जाइएगा और वो इसका अर्थ समझाएंगे। उनके पास गए तो उन्होंने अर्थ समझाया, लेकिन साथ में कहा कि आपको ये अर्थ समझना है प्राकृत का तो मुनि दीक्षा ग्रहण करनी होगी। वो मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं और तब से वो बड़ी निष्ठा के साथ में जैन आगमों का, जैन परंपरा का अध्ययन करते हैं। उनमें वैदिक वांग्मय का और अन्य सब भारतीय परंपराओं की दार्शनिक बोध तो उनको था ही, और गहन बोध था। इसलिए उनके लिए ऐसा कुछ था नहीं कि किस परंपरा में क्या कहा गया है, वो पूरी तरह से जानते थे। और जानकारी इसीलिए उन्होंने जो अपने दार्शनिक ग्रंथ लिखे हैं उनको ठीक ढंग से प्रेजेंट भी किया है, और उसमें जो जैन परंपरा की तत्व मीमांसा हो सकती है उसके आधार पर तर्क दिए हैं, क्योंकि वो तत्व मीमांसा जैनों की स्वीकार करते हैं। अब तत्व मीमांसा सबकी व्याख्या अलग अलग है। तत्व मीमांसा की जगत तो वही है और तत्व भी वही है। संसार में कुछ नया ऐसा है नहीं, जो है वो चल रहा है, उसी का सब ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी के बारे में कथन करते हैं। उसका ऑब्जर्वेशन एक कवि भी करता है, एक चित्रकार भी करता है, एक दार्शनिक भी करता है, और एक परम ज्ञानी जिसको हम सर्वज्ञ की उपमा से भी जानते हैं या परमात्मा कहा गया है। कोई उसको परमात्मा की संज्ञा देता है, कोई जिनेश्वर की संज्ञा देता है, कोई बुद्धि की संज्ञा देता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं। कोई योगी की संज्ञा देता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से जानते हैं। तो जो जाना गया है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना, ये सबकी विधा अलग अलग हो सकती है। सब उसको अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर एक बात ये जानते हैं, हरिभद्र सूरी उन्होंने एक योग ग्रंथ में लिखा है, उन्होंने योग के आचार्य भी हैं। वो हरिभद्र सूरी की विशेषता ये है कि वो एक वादी भी है, एक कथाकार भी है। कथा प्राकृत में बहुत ही सुंदर कथानक है, जिसमें एक दूसरी कथा है, सन्निहित है प्राकृत में, और वो कर्म सिद्धांत को सिद्ध करती है। अनेक भवों की कथाएं उसमें चलती हैं। सम्राइच कहा, सम्रादित्य कथा संस्कृत में उसको कहा गया है। और इसी तरह से एक उनका और ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण है जो प्राकृत में ही में धूर्ताख्यान, धूर्ताख्यान जिसका नाम है। और वो धूर्ताख्यान में धूर्तों की मंडली में परस्पर संवाद दिखाते हैं, और वो उसी के आख्यान के माध्यम से एक दूसरे को धूर्त एक दूसरे को बेवकूफ बताता है और अपने कथानकों को सुनाता है। लेकिन उसके माध्यम से वो व्यंग्य करते हैं जो हमारी परंपरा में जो एक चल रहा है और जो जिसकी सत्यता का बोध नहीं है, पौराणिक कथानक हैं, उन पौराणिक कथानों पर वो आक्षेप करते हैं। पर मैं इनको नहीं लूंगा। और भी इनका एक आयाम है, वो टीकाकार भी हैं। आगमों की टीकाएं लिखी उन्होंने जैन आगमों पर, जैसे दशवेकालिक सूत्र पर उनकी टीका है। दशवेकालिक निरुक्ति को आधार बनाकर वो टीका की रचना करते हैं। अनुयोग द्वार सूत्र पर उन्होंने टीका लिखी है, नंदी सूत्र पर लिखी है, इसी तरह से प्रज्ञापना सूत्र पर उनकी टीका है। तो ऐसे कुछ आगमों पर, 5-6 आगमों पर उनकी टीकाएं हैं। और एक पिंड निरुक्ति ग्रंथ को उन्होंने पूर्ण भी किया है। इस तरह से एक आगम टीकाकार के रूप में भी उनको जाना जा सकता है कि वो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और तत्वार्थ सूत्र पर भी उनकी टीका है, तत्वार्थ भाष्य पर टीका लिखी उन्होंने, वो टीका भी महत्वपूर्ण है। तत्वार्थ सूत्र पर अनेक टीकाएं हुई हैं, उनमें सर्वार्थ सिद्धि है पूज्यपाद देवनंदी की, भट्ट अकलंक का तत्वार्थ वार्तिक है, ये दिगंबर परंपरा के टीकाकार हैं। श्वेतांबर परंपरा में एक सिद्धसेन गणी हुए, उन्होंने टीका लिखी, और हरिभद्र सूरी की टीका है। ये प्रसिद्ध टीकाएं हैं। तो इसी के साथ उन्होंने ग्रंथों की भी रचना की है, आगम से संबंधित प्रकरण ग्रंथ, और उन ग्रंथों में अनेक अष्टक प्रकरण है। अष्टक प्रकरण में 8-8 श्लोकों के अध्याय हैं। तो अष्टक प्रकरण में 32 अष्टक हैं, 32। जब हम ये संख्या की बात करते हैं कि हरिभद्र सूरी के कोई 1400 बताता है, 1400 का उल्लेख मिलता है, और कहीं 1440 का उल्लेख मिलता है, कहीं 1444 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो
ये उनके संबंध में एक प्रभावक चरित ग्रंथ है प्रभा चंद्राचार्य का। उन्होंने पूरा अध्याय लिखा हरिभद्र सूरी पर। उसमें 19 आचार्यों का इतिहास लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है, पद्यबद्ध है। तो हरिभद्र सूरी का भी कथानक लिखा गया है। तो उस कथानक में बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही कहावली ग्रंथ है, कहावली में भी हरिभद्र सूरी के बारे में लिखा गया है। तो उनमें ये उल्लेख मिलते हैं कि उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की है। पर अभी कुछ लोग प्रयोग इस तरह का कर रहे हैं, 1444 का प्रयोग कर रहे हैं, पर उसमें मैंने 2 उल्लेख देखे हैं, 1440 का और 1440 का है और 1400 का है, केवल 1400 का। तो इस तरह से 2 उल्लेख मुझे प्राप्त हुए हैं। तो विभिन्न ग्रंथों में हरिभद्र सूरी के संबंध में उल्लेख तो हैं, पर अभी हमको इतने ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। अगर हम उनके जो बिखरे हुए ग्रंथ हैं, जैसे अष्टक प्रकरण की मैंने बात की, तो 32 अष्टक हैं, अगर उनको 32 ग्रंथ माना जाए। ऐसी पंचाशक प्रकरण है जिसमें 50-50 गाथाएं हैं प्राकृत, और उसमें 19 ग्रंथ हैं 50-50 गाथाओं के, उनको अगर 19 ग्रंथ माना जाए। इसी तरह से उनके षोडशक प्रकरण है, षोडशक प्रकरण में 16-16 श्लोक हैं। तो 16-16 श्लोकों के कितने ग्रंथ हैं? 16 ग्रंथ हैं। तो 16-16 का अगर 16 ग्रंथ माना जाए, इस तरह से कुछ संख्या में अभिवृद्धि हो सकती है। ऐसी ही विंशति का ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया है, 20-20 श्लोकों की 20 रचनाएं हैं। ऐसे विंशति का उनकी रचना है। तो उसको अगर 20 ग्रंथ माना जाए तो संख्या बढ़ सकती है। लेकिन अभी हमको नामावली 70-75 ग्रंथों की प्राप्त होती है, ज्यादा नहीं प्राप्त होते, और इनको माने तो शताधिक ग्रंथ हो सकते हैं। अब वो लुप्त हो गए या अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हो सके हैं, ये कहा जा सकता है कि हमको वो प्राप्त नहीं हुए, किंतु उन्होंने रचना की थी। और कितनी की थी ये वो ग्रंथ तो लिख रहे हैं कि उन्होंने इतने ग्रंथों की रचना की, पर ग्रंथों के नाम वहां नहीं दिए गए। 1400 ग्रंथों के नाम अगर दे देते तो हमारे प्रमाण हो जाता। इतना नामोल्लेख वहां नहीं हुआ। तो अब ये शोध के लिए है कि कोई किसी पुस्तकालय में और कोई ग्रंथ, उनके अपरिचित ग्रंथ मिल सकते हो, तो वो हमारे लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे इसी तरह से उनके और भी ग्रंथ जो प्रकरण ग्रंथ के रूप में है, जैसे धर्म बिंदु प्रकरण, वो धर्म की व्याख्या करते हैं उसमें, और 2 प्रकार के धर्मों का, श्रावक धर्म और साधु के धर्म का भी वो उसमें निरूपण करते हैं। एक श्रावक के लिए ग्रंथ उन्होंने लिखा सावय धम्म पन्नति, श्रावक धर्म प्रज्ञप्ति, प्राकृत में ग्रंथ है। तो वो प्राकृत और संस्कृत में दोनों भाषाओं में लिखते हैं, जहां जैसी आवश्यकता उनको लगती है उन दोनों भाषाओं में वो सिद्ध हस्त हैं, और दोनों में उन्होंने बहुत लिखा है। इस तरह से दार्शनिक ग्रंथों की पृथक रचनाएं भी उनकी हुई। एक ग्रंथ का उल्लेख अभी आपने किया, प्रोफेसर त्रिपाठी साहब ने न्याय प्रवेशक पर टीका लिखी, जो दिंगनाथ का ग्रंथ है। इसी तरह से उनका एक अनेकांत जय पता का ग्रंथ है, जो अनेकांत के जय के संबंध में लिखा गया है। और उसी के पूर्व भूमिका के रूप में अनेकांतवाद प्रवेश नामक ग्रंथ लिखा गया है। अनेकांतवाद प्रवेश ग्रंथ उस अनेकांत जय पताका को समझने में सहायक है, क्योंकि वो बड़ा जटिल ग्रंथ हो गया, थोड़ा सा कठिन ग्रंथ हो गया अनेकांत जय पताका, और अभी तक उसका अनुवाद भी हमारे समक्ष नहीं आया है। और अनेकांतवाद प्रवेश का गुजराती अनुवाद हो चुका है, हिंदी अनुवाद अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस दृष्टि से इसमें बहुत काम करने की संभावनाएं हैं। अनेकांतवाद प्रवेश का वैशिष्ट्य देखिएगा, अनेकांतवाद प्रवेश में वो 5 बिंदु उठाते हैं। उनका वैशिष्ट्य 5 बिंदु उठाते हैं, और 5 बिंदु ये होते हैं जो जिसमें एक तो सदसदवाद जैन दर्शन मानता है, सत और असत उभयात्मक स्वीकार करता है वस्तु को, और नित्यानित्यवाद मानता है, फिर उसको सामान्य विशेषात्मक मानता है, अनभिलाप्त्यात्मक मानता है। इन चारों बातों को वो उठाते हैं और पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं अन्य दार्शनिकों की ओर से। यद्यपि अनेकांतवाद का खंडन भारतीय परंपरा में अत्यल्प हुआ है, यही नहीं, जैन परंपरा की दार्शनिक मान्यताओं का खंडन दूसरे दार्शनिकों ने इतने बल से नहीं किया जितना परस्पर बौद्धों ने नैयायिकों का किया या नैयायिकों ने बौद्धों का किया। लेकिन जैन दार्शनिकों ने बौद्धों का भी किया है, नैयायिकों का भी किया है, सांख्यों का भी किया है, मीमांसकों का भी किया, सबका खंडन भी किया है और अपनी बात कही भी है। लेकिन जैन दर्शन की मान्यताओं का और अनेकांतवाद का भी, जैसे धर्मकीर्ति भी चर्चा करते हैं तो बहुत स्थूल चर्चा कर देते हैं। लेकिन शांत रक्षित एक ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने
दिगंबर मत सुमति के मत का खंडन किया है अनेकांतवाद का, और उसका उन्होंने उत्तर भी दिया है शांतरक्षित में, जो धर्मकीर्ति के पश्चात हुए हैं, वो भी 8वीं शती के आचार्य हैं। ये समकालीन है एक प्रकार से शांतरक्षित और हरिभद्र सूरी। और तो वो अनेकांतवाद प्रवेश जो ग्रंथ है, अनेकांतवाद प्रवेश में जो सदसतवाद की चर्चा है, तो उसमें वो जितने तर्क हो सकते हैं वो तर्क उठाए जाते हैं उनके द्वारा। वो कहते हैं कि भी पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हैं, 5 पक्ष प्रस्तुत करते हैं, 4 तो और एक मोक्ष के संबंध में 5वां पक्ष, फिर इनके उत्तर देते हैं वो उत्तर पक्ष में। उत्तर पक्ष बहुत विस्तार से, तो प्रश्न भी बड़े अच्छे ढंग से उठाया गया है, जैसे सदसतवाद की वस्तु सत्य भी है असत भी है, ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि सत्व और असत्व 2 विरोधी गुण हैं, तो सत्व और असत्व एक वस्तु में कैसे हो सकते हैं? एक वस्तु में सत्व और असत्व ये दोनों उससे भिन्न है या अभिन्न है? ये उस तरह का प्रश्न उठाते हैं कि ये जो 2 धर्म हैं, तो धर्म धर्मी से भिन्न होता है या अभिन्न होता है? और ये सत्व और असत्व उससे अभेद है धर्मी का, या भेद है या भेदाभेद है? 3 बातें उठाई उन्होंने पूर्व पक्ष के रूप में कि सत्व का और असत्व का वस्तु के साथ में भेद है या अभेद है या भेदाभेद है। अगर भेद मानते हैं तो उसमें सत्व और असत्व दोनों नहीं है और वस्तु अलग है, तो आपका निरूपण ठीक नहीं हुआ। और अगर अभेद है तो वो एक ही रूप होगा, क्योंकि सत्व और असत्व भी अभिन्न हो जाएंगे, उनमें भेद नहीं रहेगा, तो फिर वो एक रूप हो जाएंगे, और इसी तरह से भेदाभेद भी संभव नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न उठाते हैं और उसका स्वयं कथन भी करते हैं। उन्होंने उसमें से जो तर्क है वो तर्क प्रस्तुत किया है वहां से अनेक, इसमें सदसतवाद के संबंध में वो कहते हैं भेदो वा स्याद अभेदो वा द्वयम वा धर्म धर्मिणो, उनकी तरफ से भेदो वा स्याद अभेदो वा द्वयम वा धर्म धर्मिणो, ये दोनों हो धर्म और धर्मी में, चाहे तो भेद हो या अभेद हो। भेदे नैकम अनेकम स्याद अभेदेपि न युज्यते, तो अगर वो भेद है तो उसका धर्म नहीं होगा और उसमें सत्व और असत्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तो सदसद रूपता सिद्ध नहीं हो सकेगी। अभिन्नता है तो भी वो दोनों में से एक ही रहेगा, क्योंकि फिर हम भेद नहीं कर पाएंगे, और भेदाभेद में भी ये संभव नहीं होगा। तो द्वय पक्षेपि चायुक्तो विकल्पानुपत्तितः तेन अनेकांतवादोयम अज्ञेय समुपकल्पितः। देखिए अपनी तरफ से लिख रहे हैं अज्ञेय समुपकल्पितः, इसलिए अनेकांतवाद जो है अज्ञों के द्वारा उपकल्पित किया गया है, जानते नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अज्ञेय समुपकल्पितः ऐसा वो अपनी ओर से पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं। पर हो सकता है शांतरक्षित को उन्होंने देखा हो, पर शांतरक्षित में मैंने ढूंढा तत्व संग्रह में भी इस प्रकार का कोई श्लोक प्राप्त नहीं हुआ, और उसके पहले भी इतना खंडन नहीं हुआ। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने स्वयं अपनी ओर से ही जो कहीं छुटपुट दुधारणाएं रही होंगी उनको आधार बना करके जो पूर्व पक्ष हो सकता है उसको प्रस्तुत किया है। तो उसका उत्तर उन्होंने बड़े विस्तार से दिया है, और कहते हैं कि धर्म जो है एक ही वस्तु में अनेक हो सकते हैं, और अनेक धर्मों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। सत्ता उस धर्मी में ही रहती है, सभी एक ही धर्म में रहते हैं, एक ही धर्मी में रहते हैं, लेकिन सबका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है। तो उसमें सत्व असत्व ये भी हो सकते हैं, पर कैसे हो सकते हैं? तो सत्व होता है स्वचतुष्टय से, स्वद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से उसमें सत्व होता है, और परद्रव्य क्षेत्रकाल भाव से उसमें असत्व होता है, यानी परद्रव्य का उसमें असत्व पाया जाता है। कोई भी वस्तु तब पूरी तरह से डिफाइन की जा सकती है जब उसमें अपने धर्मों का सत्व हो और अन्य वस्तुओं के धर्मों का असत्व हो, तब वो पूरी तरह डिफाइन की जा सके। यानी जैसे बौद्ध कहते हैं अन्यापोह की बात करते हैं, बौद्ध जो है अन्य का अपोह करने पर उस वस्तु का ज्ञान होता है। अन्यापोह करने पर जो तद वस्तु है तदन्यापोह, तो उस वस्तु का जिसको हम जानना चाह रहे हैं उसका ठीक ज्ञान होगा। तो अन्य का अपोह असत्व के द्वारा होता है, तो असत्व का अन्य का असत्व बताते हैं, अन्य का असत्व होता है और उसका अपने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से उसमें सत्व होता है। इस तरह से उन्होंने उसकी सिद्धि करने की कोशिश की और कहा उसी तरह से लैंग्वेज में कहा था यस्मात् तत्सत्वम असत्वम च न विरुद्धम मिथो द्वयम, दोनों परस्पर विरोधी नहीं रह जाते हैं। वस्तु एकम सदसद रूपम ननु तत् किम न युज्यते, वस्तु सदसद रूप होती है, ये क्यों नहीं युक्त हो सकता है, ये युक्त हो सकता है। इस तरह से एक एक सिद्धांत को लेकर या एक एक का पूर्व पक्ष को उपस्थापित करके उन्होंने खंडन किया है। तो इसी तरह का इसमें विस्तार हमको अनेकांत जयपताका में दिखाई पड़ता है।
तो अनेकांतवाद प्रवेश अनेकांतवाद को समझने के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। यद्यपि अनेकांतवाद की चर्चा उनके पूर्व भी आचार्य सिद्धसेन करते हैं, समंत भद्र करते हैं और अन्य अन्य आचार्यों ने भी चर्चा की है, और ये जैनों का एक प्रमुख सिद्धांत रहा अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद के संबंध में जैन क्यों अनेकांतवाद को प्रस्तुत करते हैं और किस तरह के उनके तर्क हैं, अगर हम संक्षेप में बात करें तो उसमें हरिभद्र का भी एक तर्क मैं ले रहा हूं। तो अनेकांतवाद की सिद्धि में कई आचार्यों ने जो योगदान दिया उनमें भट्ट अकलंक भी है, जिन्होंने प्रमाण शास्त्रीय ग्रंथों की रचना की है। भट्ट अकलंक ये भी 8वीं शताब्दी के आचार्य हैं, 720 ईस्वी से 780 ईस्वी का काल इनका माना जाता है। इन्होंने एक बात कही, जो बौद्धों ने वस्तु का लक्षण दिया है उसी को इन्होंने भी ग्रहण कर लिया और उसी को उनके यहाँ अघटित बताते हैं और अपने यहाँ उसको घटित कर लेते हैं। वो है लक्षण अर्थ क्रियाकारित्व। वस्तु का लक्षण अर्थ क्रियाकारित्व है। ये वो नित्यता का खंडन करने के लिए इस तरह का लक्षण देते हैं कि जो वस्तु को नित्य स्वीकार करते हैं उसमें अर्थ क्रियाकारित्व नहीं हो सकता, अर्थ क्रिया नहीं कर सकती वस्तु, नित्य वस्तु, और जो क्षणिक वस्तु उसमें अर्थ क्रियाकारित्व घटित हो सकता है। उसी को लेकर के और भट्ट अकलंक कहते हैं कि अर्थ क्रियाकारित्व तो नित्यात्मक वस्तु में ही संभव है, क्योंकि क्षणिक वस्तु तो एक क्षण रह करके और समाप्त हो जाती है, तो हम कैसे कह सकते हैं इस वस्तु में अर्थ क्रियाकारित्व हुआ। यद्यपि उनका अपने तर्क हैं। बौद्ध कहते हैं कि उसका अर्थ क्रियाकारित्व दो तरह से समझा जा सकता है। तो व्यवहार में जो स्वलक्षणों का संघात है, उस स्वलक्षण संघात के द्वारा घट आदि में जल आदि रखने का अर्थ क्रियाकारित्व होता है। लेकिन अर्थ क्रियाकारित्व ये भी है कि एक क्षण जो है वस्तु का स्वलक्षण जो है वो अन्य को उत्पन्न करके और नष्ट हो गया, जो अन्य को उत्पत्ति उसका अर्थ क्रियाकारित्व हो गया, उसने अपना काम कर दिया, अन्य क्षण को उत्पन्न कर दिया, वस्तु के दूसरे क्षण में जो वस्तु का स्वरूप दे दिया है ये उसका अर्थ क्रियाकारित्व हो गया। इस तरह का वो तर्क देते हैं। पर यहाँ चूंकि बौद्ध जैनाचार्यों का एक दृष्टिकोण जो मुझे समझ में आया है, जैनाचार्य इस तरह के आचार्य हैं जो व्यवहार को भी खंडित नहीं करते और परमार्थ को भी सुरक्षित रखते हैं। व्यवहार और परमार्थ का अगर कहीं समन्वय किया है तो वो जैन दार्शनिकों ने किया है, नहीं तो जो केवल परमार्थ में चले गए हैं वो व्यवहार उनके लिए बहुत गौण हो गया है, और जो व्यवहार में ही रहते हैं उनके लिए परमार्थ गौण हो गया है। पर जैन दार्शनिकों ने व्यवहार और परमार्थ दोनों को साथ लेकर के बात कही है, इसलिए अनेकांतवाद वहां घटित होता है। क्योंकि अनेकांतवाद के बिना व्यवहार घटित ही नहीं होता, क्योंकि वस्तु जो है, वस्तु नित्य है कि अनित्य है, तो जो वस्तु मूल रूप में है वो तो नित्य ही रहेगी, लेकिन उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है। तो पर्याय जो है वो अनित्य कहलाएगी और वस्तु द्रव्य के रूप में जो है वो नित्य कहलाएगी। द्रव्य तो वही रहता है लेकिन उसकी पर्याय बदल जाती है। जैसे हमारा आत्म तत्व है तो ये इसकी पर्याय बदलती रहती है। हम कभी मनुष्य योनि में जाते हैं, कभी नरक में जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, या हमारे ज्ञान आदि में भी उच्चावच हो सकता है। कभी हम सद्ज्ञान से युक्त होते हैं, कभी असद्ज्ञान से युक्त होते हैं, कभी क्रोधाविष्ट होते हैं, कभी क्षमा युक्त होते हैं। ये सब हमारे में परिवर्तन होता रहता है। तो आत्मा नाम का द्रव्य तो वही रहता है लेकिन उसकी पर्याय बदलती रहती है। तो ये पर्याय का बदलने का और वो नित्यता को दोनों को स्वीकार करने पर ही व्यवहार घटित हो सकता है, नहीं तो केवल अगर क्षणिक मान लेंगे वस्तु को तो वो किसमें है ये कहना कठिन हो जाएगा। तो कहते हैं अर्थ क्रिया न युज्येत नित्य क्षणिक पक्षयो, कि अर्थ क्रिया तो न तो नित्य पक्ष में घटित होती है न क्षणिक पक्ष में घटित होती है, दोनों स्वीकार करने होंगे, दोनों नित्यात्मक होगा तो घटित हो जाएगी। क्रमाभ्याम भावानाम साही लक्षणतया मता, वो तो क्रम से चाहे अर्थ क्रिया करो या अक्रम से, दो ही तरह से अर्थ क्रिया हो सकती है। तो क्रम से होगी तो नित्य पदार्थों में तो क्रम बनेगा ही नहीं, क्योंकि नित्य पदार्थ में तो एक क्षण कर दिया जो उसके बाद में फिर पूर्णता को प्राप्त हो गया, उसके बाद में उसमें क्रम नहीं बन पाएगा। क्षणिक वस्तु में भी क्रम कैसे बनेगा, वो तो नष्ट हो गई तो उसमें क्रम नहीं बन पाएगा, दूसरी वस्तु आ जाएगी, वो वस्तु नहीं रही, दूसरी वस्तु हुई है, तो इसलिए वहां ये घटित नहीं होगा। और दिंगनाथ के जो शिष्य हैं एक जिनेन्द्र बुद्धि ने प्रमाण समुच्चय पर टीका लिखी है। जिनेन्द्र बुद्धि की टीका है, उसके कुछ अंश हमको प्राप्त होते हैं, तो वही इसको अर्थ क्रियाकारित्व को वो भी स्पष्ट करते हैं। तत्र यदर्थ क्रिया समर्थम तदेव वस्तु स्वलक्षण विधि, जो अर्थ क्रिया में समर्थ होती है वो वस्तु होती है, स्वलक्षण वस्तु। लेकिन वहां बौद्धों में स्वलक्षण वस्तु को अर्थ क्रिया में समर्थ स्वीकार करके भी एक सामान्य लक्षण वस्तु को भी स्वीकार किया है व्यवहार चलाने के लिए, सामान्य लक्षण वस्तु। तो दो तरह से उनको चलना पड़ता है, और यहाँ अनेकांतवाद दोनों का सामंजस्य स्थापित कर देता है, ये एक अंतर दिखाई पड़ता है।
ऐसे ही आचार्य हेमचंद्र ने एक तर्क दिया, कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष प्रतिभंग दोषान उपेक्ष साक्षात क्षणभंग मिच्छन नभो महासाहसिक परस्ते। ये बौद्धों के लिए कहा कि जो कृत कार्य उसका फल अनित्यता में नहीं मिल सकता और नित्यता में नहीं मिल सकता। कृत और अभ्यागम का अकृत अभ्यागम का दोष में आ जाएगा, कृत का नाश हो जाएगा, अकृत का अभ्यागम हो जाएगा। तो कृत का प्रनाश यानी जो किया है तो नित्य में किया है, तो नित्य को तो कैसे फल प्राप्त होगा, करने का दूसरे क्षण क्या होगा उसमें, वो तो एक जैसा ही रूप रहेगा, क्योंकि अप्रच्युत अनुत्पन्न स्थिर एक रूपम नित्यम, ये नित्यता का लक्षण दिया जाता है। तो उसमें तो ये सब घटित नहीं होगा। और अनित्य मानते हैं, क्षणिक मानते, तो उसमें भी घटित नहीं होगा, क्योंकि वो तो बदल गया है, वो नहीं रहा, जिसने किया था उसको फल नहीं मिला, फल किसी और को मिला है। इसलिए दोनों को स्वीकार करना चाहिए, एक पक्ष द्रव्य के रूप में नित्य को भी और पर्याय के रूप में अनित्य को भी स्वीकार करना चाहिए। तो कृत प्रणाशा कृत कर्म भोग भव प्रमोक्ष प्रतिभंग दोषान, इस तरह से वो अपनी बात कहते हैं। और इसी तरह से एक तर्क देते हैं, न पश्यामः क्वचित् किंचित सामान्यं वा स्वलक्षणम जात्यंतरम तो पश्यामः ततो अनेकांत हेतवः। हम संसार में देखते ही ऐसा ही है, केवल स्वलक्षण को नहीं देखते, केवल सामान्य लक्षण को नहीं देखते, अपितु जात्यंतर को देखते हैं, जिसमें दोनों ही रहते हैं, स्वलक्षण भी है सामान्य लक्षण भी, यानी सामान्य और विशेष दोनों पाए जाते हैं। ऐसे ये नैयायिकों का भी खंडन कर देते हैं। नैयायिक सामान्य को विशेष को दोनों को मानते हैं, लेकिन सामान्य को सामान्य ही मानते, विशेष को विशेष ही मानते, दोनों पदार्थ को अलग मानते हैं। पर एक वस्तु में सामान्य विशेषात्मकता स्वीकार करना, ये जैनों का पक्ष है। हालांकि वहां पर भी कहीं घटित होता है सामान्य विशेषात्मकता, जैसे सामान्य जब पर सामान्य अपर सामान्य भेद करते हैं, तो अपर सामान्य में अपर सामान्य किसी दृष्टि से विशेष भी है, किसी दृष्टि से सामान्य भी है, तो वह सामान्य विशेषात्मकता घटित हो सकती है। ऐसे ही कहा गया, जो अनेकांत जय पताका में कहते हैं हरिभद्र, कि प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है वो अनेकांतात्मक वस्तु में ही घटित हो सकता है। अतो अनेकांतात्मक एव वस्तु तत्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहार सिद्धि सिद्धिर उक्तवत सकल दोष विरहादिति, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। ये अनेकांत जय पताका में स्वयं हरिभद्र ने कहा है। और समंत भद्र भी एक तर्क देते हैं कि एक सर्वथा एकांत का नियामक दृष्टांत ही नहीं बनता है। कोई दृष्टांत देव आप एकांत को सिद्धि करने वाला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अनेकांत को सिद्धि करने वाला दृष्टांत बन सकता है। क्रियाकारक आदि की जो सिद्धि है वह अनेकांतात्मक वस्तु में ही संभव है। यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि, क्रियाकारक करण आदि की सिद्धि हमको, सर्व कारकों की सिद्धि हमको इसमें अनेकांतवाद में ही मिल सकती है। कारण कार्य का सिद्धांत भी अनेकांतवाद में घटित हो सकता है, और कर्म फल की व्यवस्था भी तभी बनती है। और स्मृति आदि का जो व्यवहार है, स्मृति है, प्रतिविज्ञान है, तर्क है, ये भी तभी हमको याददाश्त रहेगी। किसको याद रह रहा है? अगर मैं बदल गया हूँ। एक कथा आती है कि कोई वेदांती था, और मैं कथा में नहीं जा रहा, लेकिन जो क्षणिकवादी है वो कहेगा कि वो किसी ने उधार दे दिया किसी को 1 लाख रुपया, तो दूसरे दिन कहेगा कि नहीं, वो तो देने वाला अलग था और लेने वाला अलग था, अब मेरे से क्यों मांग रहे हो, तो अब मैं दूसरा हूँ। तो हर क्षण अगर दूसरे हो जाएंगे तो लेन देन में बाधा पैदा हो जाएगी। लेन देन तब हो पाएगा जब उसी की स्मृति मानी जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारे जो है तर्क देते हैं जैन दार्शनिक। और सिद्धसेन एक बात कहते हैं कि जेण विना लोगस्य व्यवहारो भी सभा न निबड़ई तस्य भुवने गुरुणो नमो अनेकंतवायस्य। जिसके बिना लोक का व्यवहार संभव नहीं है, वह उस अनेकांतवाद को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से तर्क दिए हैं। और इनके साथ साथ अष्टक प्रकरण में भी हरिभद्र सूरी ने एकांत नित्यता और एकांत अनित्यता का खंडन किया है। वो कहते हैं कि एकांत नित्यता मानने पर हिंसा आदि संभव नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि कौन करेगा? पाप नहीं होंगे। और ये हिंसा आदि नहीं है तो अहिंसा आदि भी संभव नहीं है, तो आचरण धर्माचरण भी संभव नहीं है, तो मोक्ष भी संभव नहीं होगा। इसी तरह से अनित्यवाद में भी ये संभव नहीं होगा। वहां भी हिंसा आदि किसकी होगी, कौन करेगा, और अहिंसा भी कैसी होगी। तो इन सब में एक समस्या पैदा होती है। इस दृष्टि से उन्होंने अष्टक प्रकरण में भी केवल 8 श्लोकों में ही नित्यवाद और अनित्यवाद का खंडन कर दिया है। अब जो मैं चर्चा कर रहा था कि इनके किस तरह के और ग्रंथ हैं, तो इसमें
एक योग के 4 प्रकार के ग्रंथ भी हरिभद्र सूरी के हैं। और योग के वो कहें कि जैन परंपरा में संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने योग को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। जैन परंपरा में आपको शायद ज्ञात न हो, जैन परंपरा में योग शब्द का प्रयोग मन वचन काया की प्रवृत्ति के लिए भी होता रहा है। काय वांग मनः कर्म योगः, जो तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, काय वांग मनः कर्म, काया का, वाणी का, मन का जो कर्म है, प्रवृत्ति है, वो योग है। तो ये योग का लक्षण रहा है प्राचीन। लेकिन योग की जो साधना रही है, जो योग सूत्र में भी विशेष रूप से, लेकिन उसके अलावा हम महाभारत में भी, भगवत गीता में भी, उसके अंश में भगवत गीता में भी, योग वासिष्ठ में और भी अनेक ग्रंथों में, और कुछ का नाम स्वयं हरिभद्र सूरी ने लिया है, जैसे भगवत दत्त का नाम लिया है, भास्कर का, भद्रगुप्त भास्कर का लिया है, कालातीत, इनके नाम लिए हैं उन्होंने योग बिंदु में। तो जो उस काल में योग साधना किया करते थे, योग का चिंतन किया करते थे, उन आचार्यों के नामोल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथों में किए हैं। तो योग के व्यवस्थापक आचार्य जैन परंपरा में कोई हुए हैं तो हरिभद्र सूरी हैं। उन्होंने नए ढंग से योग की स्थापना की, नए उन्होंने पारिभाषिक शब्द घड़े हैं, नई दिशा दी है योग को। यद्यपि साधना तो प्राचीन काल से होती रही है, और उसको कैसे, जो परंपरा सब योग की बात कर रही, तो योग में कैसे ढाला जाए, ये काम उन्होंने किया। आध्यात्मिकता तो पहले से रही है, और पंडित सुखलाल जी ये कहते हैं कि भी तप की परंपरा रही है, और तप भी योगी है। जो पहले सब योगी तपस्या किया करते थे, तो तपस्या भी एक योग साधना थी, ऐसा सुखलाल जी का ऐसा मूल्यांकन है, ऐसा उनका सोचना है। तो तपस्वी की 2-3 तरह के बताते हैं, अवधूत योगी और अवधूत योगी और तापस और तपस्वी, इस तरह से भेद करते हैं। लेकिन इनके साथ साथ फिर हमको जो योग सूत्र की रचना दिखाई पड़ती है, पतंजलि का योग सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है योग का, जिसमें बहुत व्यवस्थित प्रतिपादन हुआ है संपूर्ण योग का, और सूत्र शैली में हुआ है। हरिभद्र सूत्र शैली में रचना नहीं करते, वो पद्य में रचना करते हैं, श्लोकों में, गाथाओं में रचना करते हैं। 2 ग्रंथ उनके प्राकृत में हैं और 2 ग्रंथ संस्कृत में योग से संबंधित। तो 2 ग्रंथ संस्कृत में है, वो यो है योग दृष्टि समुच्चय और योग शतक, ये योग बिंदु, योग दृष्टि समुच्चय और योग बिंदु, ये 2 ग्रंथ उनके संस्कृत में है। और योग शतक और योग विंशिका, ये 2 ग्रंथ उनके प्राकृत भाषा में है। इसके साथ साथ षोडशक प्रकरण में भी योग की चर्चा प्राप्त होती है। तो योग के महान आचार्य जिन्होंने योग को संस्थापित किया है जैन परंपरा में, उन्होंने कहा कि वो उसको भी दृष्टिगत रखते हैं, जो योग सूत्र है पतंजलि का, और पतंजलि के योग सूत्र के पैरेलल 8 योग दृष्टियां भी वो स्थापित करते हैं। योग दृष्टि समुच्चय में 8 योग की दृष्टियां बतलाते हैं, जो योगांगों से समतुल्य है, इनके पतंजलि के योगांगों से समानता रखते हैं। वो नाम देते हैं वैसे उनका तारा, मित्रा तारा बला विप्रा, स्थिरा कांता स्थिरा कांता प्रभा परा, प्रभा और परा, ये 8 दृष्टियां बतलाते हैं। मित्रा तारा बला कांता बला और मित्रा तारा आदि, जो ये 8 दृष्टियां हैं, ये 8 दृष्टियों को उनके साथ उनकी तुलना करते हैं कि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि है, उनके साथ उनकी तुलना करते हुए प्रतिपादित करते हैं, लेकिन अपने ढंग से उनकी विवेचना करते हैं। और ये नाम कहाँ से लाए ये नहीं ज्ञात हो सका है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार के नाम लग रहे हैं जो किसी अन्य परंपरा में दिखाई नहीं पड़ रहे। पर कुछ का ये मानना है कि शायद इन पर बौद्धों का प्रभाव हो, कोई पर ऐसे नाम वहां पर भी नहीं मिले हैं। ऐसा टाटिया जी का अनुमान है इस प्रकार का, नथमल टाटिया जी का, कि शायद उस तरह का प्रभाव पड़ा हो, लेकिन पूरी तरह वो सिद्ध नहीं होता है, और वहां इस तरह की विवेचना भी नहीं हुई है। वहां तो जो 8 अष्टांग योग की जो प्रतिपादन है, उसमें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि का विवेचन है, मित्रा तारा बला दीप्रा का नहीं। हाँ, मित्रा तारा बला दीप्रा स्थिरा कांता प्रभा परा, ये जो 8 दृष्टियां हैं, इन 8 दृष्टियों का वो स्वरूप प्रतिपादन करते हैं इसमें योग दृष्टि समुच्चय में। और उसके साथ साथ एक 3 योग की बात और करते हैं, इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग। इच्छा योग में तो हमारा योग के प्रति इच्छा होनी चाहिए, उसी को इच्छा योग कहते थे। और
शास्त्र योग, जब शास्त्र में जो कहा गया उस पर श्रद्धा रख करके कोई आचरण करता है तो वो शास्त्र योग है। और उसके बाद जब स्वयं में सामर्थ्य जाग जाता है तो उसको शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं रखती, फिर वो जो योग में लगता है वो सामर्थ्य योग है। इस तरह से 3 उसके लेवल बताते हैं। और ये 8 दृष्टियों की भी चर्चा करते हैं, इनका खूब उन्होंने वर्णन किया है। और योग बिंदु में 500 से ऊपर श्लोक हैं, 527 संभवतः, और इसमें 228 है योग दृष्टि समुच्चय में गाथाएं श्लोक। तो इस तरह से योग शतक में ही उन्होंने अन्य अन्य दर्शनों का उल्लेख किया है, पर उसमें वो योग के 5 प्रकार इस तरह के प्रतिपादित करते हैं जो अलग रूप में है। अध्यात्मम, भावना, ध्यानम, समता, वृत्ति, संशय, ये 5 भेद करते हैं। अध्यात्म, भावना, अध्यात्म योग, भावना योग, ध्यान योग, समता योग और वृत्ति संशय योग, ये 5 प्रकार, अध्यात्म, भावना, ध्यान, वृत्ति संशय, समता और वृत्ति संशय, ये 5 भेद बतलाते हैं। तो उनका स्वरूप भी निरूपण करते हैं कि अध्यात्म योग क्या है। अध्यात्म योग के पहले एक और योग की चर्चा करते हैं, योग कब से प्रारंभ होता है, योग का लक्षण वो क्या करते हैं। योग का लक्षण उन्होंने दिया जो एक तरह से जैन परंपरा में नया लक्षण है, उसके पहले इस तरह का लक्षण योग की बात ही दी थी। योग शब्द से इतना प्रयोग नहीं हुआ, उसका कोई स्वरूप स्थापना नहीं थी। तो उन्होंने स्वरूप स्थापना करते समय कहा मोक्षीण योजनाद योग, जो मोक्ष से जोड़ता है वो योग है। और इसको योग विंशिका में स्पष्ट किया, मुख्येण जोयणावो जोगो सब्बो भी धम्म वावार, जो समस्त धर्म का व्यापार है, समस्त धर्म क्रियाएं हैं, जो भावात्मक धर्म क्रियाएं, भाव से जुड़ी हुई धर्म क्रियाएं हैं, वो सारी ही योग का अंग बन जाती है। वो समस्त योग है क्योंकि मोक्ष से जोड़ती है। तो इस तरह से योग की एक उन्होंने अच्छी स्थापना की और नए नामकरण दिए, नए नामकरण की। तो ये योग के आचार्य हो गए जैन परंपरा में, और 4 स्वतंत्र ग्रंथों की रचना कर दी योग को लेकर के। और वैसे तो जैन परंपरा में लगभग 25 ग्रंथ योग से संबंधित हैं, पर कोई ध्यान, क्योंकि ध्यान भी योग का एक अंग है, ध्यान से संबंधित है या योग से संबंधित है, पर योग में ध्यान का समावेश हो जाता है, ये ध्यान योग से कह रहे हैं। पर उन्होंने आधार लिया, उसका जो स्थापना की है आगम का आधार है और युक्ति का आधार है और अपने अनुभव का आधार है, और फिर जो जहां चल रहा है योग की परंपराओं में उसको भी उन्होंने जाना है। इन सबको आधार बना करके उन्होंने योग की ग्रंथों की रचना की है। तो इनका बड़ा वैशिष्ट हम ये मान सकते हैं योग ग्रंथों की रचना का। तो अध्यात्म आदि योग का मैं विस्तार नहीं कर रहा हूं, यहाँ एक एक का स्वरूप निरूपण उन्होंने किया है और उनको गुणस्थानों से भी जुड़ा है। 14 जो गुणस्थान माने गए जैन दर्शन में, किस तरह से आत्म विकास होता है। पर योग का प्रारंभ कब होता है, तो उसके लिए कहते हैं कि जब अपुनर्बंधक अवस्था होती है। एक टेक्निकल शब्द है अपुनर्बंधक अवस्था, जो उन्होंने ये शब्द दिया है। अपुनर्बंधक का क्या अर्थ है कि जैन दर्शन में 8 प्रकार के कर्म माने गए हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म माने गए। इनमें जो मोह कर्म है वो सबसे प्रबल कर्म होता है, और मोह कर्म अधिकतम कोई कितना बांध सकता है, कितनी स्थिति उसकी हो सकती है, तो उसके लिए कहा 70 कोटा कोटि सागरोपम, इतना तीव्र मोह कर्म बांधा जा सकता है जो 70 करोड़ वर्षों तक फल प्रदान करेगा। तो वो कहते हैं कि जब ये दोबारा से कोई बांधे नहीं, तब वो अपुनर्बंधक अवस्था होती है। जब दोबारा से कोई इतना तीव्र मोह कर्म नहीं करे तो अपुनर्बंधक अवस्था होती है। अपुनर्बंधक अवस्था होने के बाद ही किसी को योग प्रारंभ हो सकता है और किसी को सम्यक दर्शन हो सकता है, और सम्यक दर्शन होने के बाद तो फिर योग की शुरुआत हो ही जाती है। पर सम्यक दर्शन नहीं होने पर भी योग शुरू हो सकता है, क्योंकि कोई साधना तो उसको करनी पड़ेगी, और कोई साधना करने पर वो सम्यक दर्शन तक पहुंच सकता है। उसके बाद फिर और भी देश विरति और सर्व विरति करता हुआ, अपने को अप्रमत्त बनाता हुआ और योग का कषायों को शांत करता हुआ योग की साधना में आगे बढ़ सकता है। इस तरह से वो अध्यात्म से लेकर के वृत्ति संशय का मतलब, वहां वृत्ति संशय भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये कहते हैं पतंजलि चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध योग है, तो चित्त वृत्ति में वो चित्त की वृत्ति ली उन्होंने। लेकिन जैन परंपरा में चित्त वृत्ति के साथ साथ काय वृत्ति और ये जो यानी वचन और काय प्रवृत्ति है उसका भी निरोध हो जाए 14वें गुणस्थान में। तो सर्व वृत्ति का संशय हो जाता, सारी वृत्तियों का। पहले तो मोह कर्म का नाश होता है,
फिर 3 घाती कर्म और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश होता है। फिर बाकी जो कर्म है 4 वो जो शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं, शरीर छूटने के साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो वो वृत्तिक संक्षय हो जाता है पूरी तरह से। प्रथम तो वृत्तिक संक्षय होने पर केवल ज्ञान होता है, यानी 13वां और 14वां जो गुणस्थान है वो वृत्तिक संक्षय से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से योग की चरम अवस्था है। तो जो जैन परंपरा में जो टर्मिनोलॉजी थी उसको उन्होंने नए शब्द देते हुए भी योग की स्थापना की है। तो मैं योग के आचार्य के रूप में भी उनको देखता हूँ, अनेकांतवाद के सम्यक प्रतिपादक के रूप में भी देखता हूँ। और वादी तो वो थे ही। वाद की चर्चा जैसे उस दिन की गई थी, तो अष्टक प्रकरण में वो वाद के 3 भेद बताते हैं। एक होता है शुष्कवाद, दूसरा होता है विवाद, और तीसरा होता है धर्मवाद। शुष्कवाद क्या होता है कि जो हठी लोग हैं, यानी अभिमानी हैं, हठी हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं बात बात पर, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उनके साथ वाद शुष्कवाद है। और उसका फल कुछ नहीं है। उसका फल अगर ये है कि अगर उनकी विजय हो जाती है तो वो हमारा कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमारी विजय हो गई तो भी वो द्वेष पैदा कर लेंगे। तो द्वेष पैदा कर लेंगे तो कुछ हमारे शत्रु बन जाएंगे और हमारा विनाश करेंगे। तो उस शुष्कवाद से कोई लाभ नहीं है। और अगर अभिमान के लिए केवल जय की बुद्धि से वाक छल आदि का प्रयोग करके, जाति आदि का प्रयोग करके अगर कोई वाद को जीता है तो वो विवाद है। वो सम्यक दिशा में नहीं ले जाता, तत्वबोध नहीं कराता है। तो जीतने मात्र से तत्वबोध नहीं होता, तत्वबोध तो धर्मवाद में होगा। जब जिज्ञासा भाव से कोई वाद होता है तो तत्व का बोध होता है। तो वादे वादे जायते तत्वबोध केवल धर्मवाद में ही संभव है, बाकी वादों में संभव नहीं है। तो ऐसा ही धर्म हरिभद्र सूरी ने अपने जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उनमें कोशिश की है ये कि वो धर्मवाद का ही निरूपण करें। वो धर्मवादी बनकर के ही बात करते हैं, तभी वो दूसरों में जो सत्यांश है उसको खोज पाते हैं और उस सत्यांश को प्रस्तुत भी कर पाते हैं। और ये कह देते कि आप अगर इतना और मान लो, हम आपकी बात को स्वीकार करते, पर आप इतना और मान लो तो बात एकदम ठीक हो जाएगी। इस तरह से अपना सुझाव दे देते हैं। जैसे ईश्वरवाद का भी उन्होंने खंडन किया, तो ईश्वरवाद में खूब तर्क दिए उन्होंने खंडन करते के साथ। लेकिन ईश्वर में जो कर्तृत्व बात है, तो कर्ता तो हम भी हैं, आत्मा भी, तो कर्तृत्व तो दोनों में समान है। पर अंतर इतना ही है कि आत्मा का जो कर्तृत्व है वो ईश्वर के से नियंत्रित नहीं होता, अपने से ही नियंत्रित होता है। इतनी बात को स्वीकार कर लो। ईश्वर हमारे कर्तृत्व को नियंत्रित नहीं करता, हम स्वयं नियंत्रित करते हैं। तो क्योंकि हम स्वयं ही हमारा बुरा करते हैं और हम स्वयं ही हमारा भला करते हैं। शास्त्र वार्ता समुच्चय, सरदर्शन समुच्चय, ये 2 कितने उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सरदर्शन समुच्चय जिसमें 6 दर्शनों का वो प्रतिपादन करते हैं, और 6 दर्शन उन्होंने अपने ढंग से गिने। उनके पहले इस तरह का कोई ग्रंथ नहीं रचा गया, सभी दर्शनों को मिलाकर के ग्रंथ नहीं रचा गया, उन्होंने पहला ग्रंथ रचा। हाँ, एक ग्रंथ अवश्य मिलता है, वो भी जैन परंपरा में है, मल्लवादी क्षमा श्रमण का ग्रंथ, द्वादशार नए चक्र। द्वादशार नए चक्र इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 12 अर हैं। जैसे एक चक्र है, चक्र में 12 अर हैं, जो जिसको पहिया होता है, पहिए में 12 जो वो अर होते हैं जोड़ने वाले, सेंट्रल जो बिंदु होता है उसको जोड़ने वाले, तो 12 अर हैं और पूरा चक्र बनता है। तो 12 अरों में अलग अलग दृष्टिकोणों से दार्शनिक मान्यताएं जो उस समय प्रचलित थी उनका प्रतिपादन करते हैं। पहले अर से दूसरे का खंडन करते हैं, दूसरे से तीसरे का, तीसरे से चौथे का, चौथे से, इस तरह से खंडन करते हुए 12वें अर तक जो है खंडन करते हैं, और 12वें का खंडन पहले अर से हो जाता है। इस तरह का उन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ रचा, जिसकी टीका भी लिखी गई सिंह सूरी के द्वारा, न्यायागमानुसारिणी टीका। उसको उसी से उद्धृत किया गया है, और कुछ तिब्बती जो पाठ मिलते हैं उनसे, उसमें तिब्बती एक दिंगनाथ के कुछ रेफरेंस देते हैं द्वादशार नए चक्र में, जिनको जम्बू विजय जी ने उसमें पृथक किया है, निकाले हैं कुछ रेफरेंसेस इस टीका से। और मूल ग्रंथ को भी उस टीका में एसिमिलेट हो चुका था, मूल ग्रंथ को पुनरुद्धार उसका किया गया है और वो प्रकाशित किया है मुनि जम्बू विजय जी ने संपादन किया, और भी आचार्यों ने किया है, पर वो ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ जम्बू विजय जी का, जिसका हिंदी अनुवाद भी कुछ हुआ है प्राकृत भारतीय अकादमी से। उस भाग का डॉक्टर सुषमा जी सिंह जो हमारी विदुषी बहन है, उन्होंने कुछ अंश का अनुवाद किया है विद्वानों के सहयोग से। और इस ग्रंथ की अभी और अनुवाद की आवश्यकता है। लेकिन षड दर्शनों की चर्चा जो व्यवस्थित चर्चा है वो बहुत कम श्लोकों में, केवल 87 श्लोकों में, 87 श्लोकों में हरिभद्र सूरी कर देते हैं, और बड़े प्रामाणिक ढंग से करते हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता दार्शनिक की उनके दर्शन का निरूपण गलत हुआ है।
पूर्ण हुआ कि नहीं ये नहीं कह सकते, कि गलत हुआ है ऐसा शब्द नहीं हो सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो जो मान्यताएं उन्हीं को लिखा है। तो उन्होंने दो बातें लिखी उसमें, देवता और तत्व, वो किसको देव मानते हैं और तत्व की व्यवस्था क्या है वहां पर। तो उसमें 6 दर्शन उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले बौद्ध, फिर नैयायिक, फिर सांख्य, फिर जैन को लिया बीच में, और फिर वैशेषिक, और फिर जैमिनीय, ये 6 दर्शन लिए हैं। और वो फिर कहते हैं जैमिनीय का प्रतिपादन करने के साथ कि मैंने षड आस्तिक दर्शनों का प्रतिपादन कर दिया है। आस्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं। आस्तिक शब्द का वो जो पाणिनि कहते हैं उसी को अस्ति नास्ति दिष्टम मति, इसका काशिका भी प्रतिपादन करती है। और परलोक को जो मानता है वो आस्तिक है, परलोक आदि को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो परलोक आदि को ये जो दर्शन मानते हैं वो सब आस्तिक हैं, ऐसा स्वरूप उस समय था। ये तो बाद में जब वेदों को ज्यादा केंद्र में रखा गया, और यूं तो सांख्य भी वेद की आनुषविक जो उपाय है उसको ठीक नहीं मानता है सांख्य दर्शन। ऐसे ही कोई ज्यादा हमको दूसरे दर्शनों में भी वेद का कोई डायरेक्ट रिलेशन दिखाई नहीं देता, लेकिन वेद की जब निकटता बढ़ती गई तो इन 2-3 दर्शनों को अलग कर दिया गया, बौद्ध को और जैन को। ये तो आस्तिक है इस रूप में कि वो कर्म को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, और उसके अनुसार कर्म फल को मानते हैं, ये सब चीजें उनमें है, तो वो आस्तिक की कोटि में ही उनको रखते हैं। फिर एक बात कहते हैं कि कुछ का ये मानना है कि न्याय और वैशेषिक तो समान तंत्र होने से एक जैसे ही हैं, तो 5 ही दर्शन रह जाएंगे, 6 की संख्या कैसे पूरी होगी। तो कहते हैं लोकायत मत को मैं इसमें जोड़ देता हूं तो षड दर्शन पूरे हो जाएंगे। तो इन 6 के साथ लोकायत दर्शन का भी वो वर्णन कर देते हैं। तो केवल सित्या जिस टीका लिखी गुणरत्न सूरी ने, बहुत ही विस्तृत टीका लिखी है, वो बहुत ही विशाल टीका है। और उसमें फिर जैन मत को बीच में रखा, तो जैन मत के वो सब बातें भी इसमें आ गई जिनका जैन दार्शनिक खंडन करते हैं, उसको उन्होंने टीका में लिखा है। बड़ी विद्वत्तापूर्ण टीका लिखी गई है गुणरत्न सूरी जी के द्वारा। तो ऐसा महान ग्रंथ है षडदर्शन समुच्चय। और शास्त्र वार्ता समुच्चय का तो कहना ही क्या, शास्त्र वार्ता समुच्चय बहुत ही सुंदर रीति से, बहुत सरल तरीके से प्रारंभ हुआ है, सारा पद्य में लिखा गया है। तो शास्त्र वार्ता समुच्चय जो दर्शन, ये भी दर्शन संग्रह ग्रंथ ही है एक तरीके से, लेकिन इसमें उन दर्शनों का जो प्रतिपादन है वो साथ में उसका खंडन भी किया गया है, और उनकी जो सत्यांश है उसको भी माना गया है, और उसमें क्या और नवीनता हो सकती है उसको साथ में जोड़ा गया है। इस तरह से हरिभद्र की अपनी एक दृष्टि रहती है, और वो ये कहते हैं कि जो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने ये वैसे तो कहा है योग दृष्टि समुच्चय में कहा है, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सर्वज्ञ हैं उस सर्वज्ञों की बात में कोई भेद नहीं हो सकता। देखिए आप एकात्मता स्थापित कर रहे हैं, सर्वज्ञों की बात में भेद नहीं हो सकता। भेद नाम का भेद हो सकता है, संज्ञा का भेद हो सकता है, कोई क्या नाम रख रहा है, कोई क्या नाम रख रहा है, पर वास्तविक तत्व या तत्व बोध में भेद नहीं हो सकता। न भेद एव तत्वेन सर्वज्ञानाम आदि सर्वज्ञानाम अपि महात्मनाम, सर्वज्ञ जो महात्मा पुरुष हैं उनके तात्विक दृष्टि से उन्हें भेद नहीं हो सकता। तथा नामादि भेदे भी, नाम आदि का भेद होने पर भी भाव्य में तत् महात्मा भी, नाम आदि के भेद से हम उसमें भेद समझ लेते हैं, पर वास्तविक उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। ये एक सत्य की दृष्टि है उनमें रही है, ये नहीं कि वो कैसे सत्य कह सकता है। जो सर्वज्ञ, वो इन्होंने तो महादेवाष्टक की भी रचना की है, महादेवाष्टक की रचना की हरिभद्र सूरी ने, लेकिन महादेवाष्टक में जो श्लोक लिखे वो उनको राग द्वेष से रहित प्रतिपादित करते हैं महादेव को, कि वो महादेव कैसे हैं, जो जिनके रूप में प्रतिपादित करते हैं महादेव, देवों में भी जो देवाधिदेव कहें, महादेव कहें, उस रूप में उन्होंने उसको प्रतिपादित किया है। तो ऐसे बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका ये है। ऐसे लोक तत्व निर्णय ग्रंथ की चर्चा प्रोफेसर त्रिपाठी साहब ने की थी। लोक तत्व निर्णय में लोक की चर्चा है, पर उसमें लोक के साथ साथ जो परमात्मा स्वरूप है उसकी भी चर्चा है, और लोक को 4 प्रकार का बताते हैं वो, द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक, भाव लोक, इस तरह से 4 लोकों की चर्चा करते हैं। तो ये लोक का प्रतिपादन करते हैं। और इन्होंने अपने संबंध में कुछ जो आवश्यक निरुक्ति टीका में लिखा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसमें अपने आप को अल्पमति बतलाते हैं, ये इनकी विनम्रता है। वो कहते हैं विद्याधर कुल तिलकाचार्य जिनदत्त शिष्यस्य धर्म तो याकिनी महत्तरा सूनोर अल्पमतेर आचार्य हरिभद्रस। विद्याधर कुल के जो तिलक रूप आचार्य हैं जिनदत्त, उनका शिष्य है हरिभद्र, जो धर्म से धर्म को याकिनी महत्तरा, याकिनी महत्तरा का पुत्र है। याकिनी महत्तरा वही साध्वी जिसकी गाथा सुनकर के इन्होंने
संयम स्वीकार किया अपने गुरु के पास में। अल्पमति वाला आचार्य हरिभद्र से, ऐसे आचार्य हरिभद्र जो आवश्यक निरुक्ति टीका इन्होंने लिखी उसमें अपना इन्होंने परिचय दिया है। तो अल्पमति कहते हैं अपने आप को, कि कितना जानते थे लेकिन बाद में अपने को अल्पमति समझते हैं। इनको हम समाज सुधारक के रूप में भी देख सकते हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने उस तरह की और जो साधु संत हैं उनके आचार को भी सुधारने के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा। एक संबोध प्रकरण, संबोध प्रकरण में शिथिलाचारी साधु हैं उनके बारे में बहुत झिड़कते हुए लिखा है, और आचार को उनके सम्यक आचार में स्थापित करने के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो इस तरह से एक आचार्य का जो परंपरा का दायित्व है वो भी निर्वहन करते हैं। एक दार्शनिक पूरे भारतीय जगत के दार्शनिक बनकर के भी काम करते हैं, और जैन परंपरा में योग की स्थापना के एक एडवोकेट बनकर के और एक नए संस्थापक बन के काम करते हैं। इस तरह से इनकी बहुमुखी प्रतिभा रही है, और इसी कारण से इन पर टीकाएं लिखी गई। इनकी रचनाओं पर बहुत टीकाएं हुई है। मुनिचंद्र सूरी की है, और सबसे बड़े टीकाकार तो इनके यशो विजय हैं जो 18वीं शताब्दी में हुए, जिनको उपाध्याय यशो विजय या न्यायाचार्य यशो विजय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इनके योग के ग्रंथों पर भी टीका लिखी है, और वाद पर भी टीका लिखी, कई ग्रंथों पर उनकी टीकाएं हैं। तो उससे और इसमें ये प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं और आधार बने हैं जैन परंपरा के प्रतिपादन में। तो इस तरह से मैंने कुछ बातों की चर्चा की है। देखिए ये कहते हैं कि एवं आस्तिकवादानां कृतं संक्षेप कीर्तनम, ये सरदर्शन समुच्चय की वार्तिकावादों का संक्षेप से कीर्तन कर दिया है। और इनके बाद में और भी ग्रंथ लिखे गए जो सरदर्शन समुच्चय की तरह से हैं, जैसे सर्व सिद्धांत प्रवेशक ग्रंथ है, ये भी कहते हैं जय ग्रंथ, और ये गद्य में लिखा गया है क्योंकि इसमें जो प्रणाम किया गया है, सर्वभाव प्रणेतारम प्रणिपत्ति जिनेश्वरम। शंकराचार्य का सर्व सिद्धांत संग्रह माना जाता है, माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह प्रसिद्ध है। एक राजशेखर और हुए जैन दार्शनिक जिन्होंने भी सर्वदर्शन समुच्चय लिखा है, राजशेखर ने 12वीं शताब्दी में। लेकिन इन्होंने लिंग, वेश, आचार, गुरु ग्रंथ आदि इन सबको लेकर के और वर्णन किया है। एक सर्वदर्शन कौमुदी माधव सरस्वती का ग्रंथ। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों की रचनाएं इस तरह से होती रही हैं। जो और शास्त्रवार्ता समुच्चय में मैं पूरा विषय नहीं ले पाया रहा हूँ, लेकिन जो इन्होंने शास्त्रवार्ता समुच्चय ग्रंथ लिखा उस पर टीका है यशो विजय जी की, जिसका नाम है स्याद्वाद कल्पलता, और ये नव्य न्याय शैली में लिखी गई है, और इसका अनुवाद बद्रीनाथ शुक्ल जी ने किया है, स्याद्वाद कल्पलता का अनुवाद। और इसमें जो शास्त्रवार्ता समुच्चय में 4 वाक दर्शन तो है ही, कालवाद, स्वभाववाद, नियतिवाद, कर्मवाद, ईश्वरवाद, क्षणिकवाद, विज्ञानाद्वैत, नित्यानित्यवाद, ये जैनों का, ब्रह्माद्वैतवाद, मोक्ष, सर्वज्ञता प्रतिषेधवाद, शब्दार्थ संबंध पर भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से एक बहुआयामी और दार्शन के हर पक्ष को इन्होंने अपने ग्रंथों में छुआ है। ऐसे महान आचार्य हरिभद्र सूरी इस ग्रंथ की रचना करते समय क्या कहते हैं, प्रणम्य परमात्मानं पक्ष्यामि हित काम्यया, हित की कामना से करूंगा शास्त्रवार्ता समुच्चय का निर्माण। सत्वानाम अल्प बुद्धिनाम शास्त्रवार्ता समुच्चय, शास्त्रवार्ता समुच्चय जो है वो अल्प बुद्धि के लिए हित की कामना से कहूंगा, इस तरह का उनका संकल्प है। और जिसको सुन करके क्या हो जाएगा, द्वेष शमन जायते, द्वेष का शमन हो जाए परस्पर। जैनों के प्रति भी अगर किसी का द्वेष है तो वो भी शमन हो जाए। हमारा तो शमन हो ही, लेकिन जैनों के प्रति जो मैं इस तरह से उन्होंने रचना की है कि द्वेष का शमन हो जाए, इस तरह की भावना के साथ में वो अपनी बात कहते हैं। और जैसे व्यास संक्षेप में बात करते हैं, ऐसे उन्होंने आचार की भी बात की है। इसमें आचार मीमांसा की शास्त्र कहते हैं, वो कहते हैं दुखम पापात् सुखम धर्मात् सर्वशास्त्रेषु संस्थिति। शास्त्रों में होता है और सुख धर्म से होता है। न व्यमतः पापम कर्तव्यो धर्म संचय। इसके साथ ही मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। कहने को और भी बहुत कुछ है, चर्चा इस पर और हो सकती है। और हरिभद्र सूरी वास्तव में बहुत ही दार्शनिक और टीका का आगम के ज्ञाता और करने वाले अच्छे दार्शनिक हैं। उन पर और मंथन की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहकर विराम लेता हूँ क्योंकि समय भी काफी हो गया है, 8 से अधिक हो गया। मैं अधिक समय लेने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धर्मचंद जैन जी। और बहुत ही सार्थक
रूप में आपने चर्चा की, सारग्राही रूप में आपने समग्र अवदान जो आचार्य हरिभद्र सूरी का है भारतीय दर्शन परंपरा को, उसको विशद रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। और बहुत सारे पक्ष हरिभद्र सूरी के जो अभी तक अज्ञात अल्पज्ञात रहे हैं, वो आपके विवेचन से प्रकाशित हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा अध्ययन क्षेत्र, विवेचन क्षेत्र हरिभद्र सूरी का है और जितना विपुल अवदान उनका है भारतीय दर्शन और साहित्य को भी एक अच्छे साहित्यकार के रूप में, प्राकृत भाषा के एक अच्छे रचनाकार के रूप में, तो इन सब को देखते हुए उनकी तुलना अगर किसी हमारे दर्शन के किसी बड़े आचार्य से की जा सकती है तो अभिनव गुप्त है अवदान की दृष्टि से। यद्यपि दोनों का परिप्रेक्ष्य बहुत ही अलग अलग है, पर इतना विपुल अवदान इस बड़ी दृष्टि के साथ में सारे पक्षों को समेटते हुए कि योग पर भी वो बहुत अच्छा विवेचन करते हैं और सारे दर्शनों का विवेचन करते हैं और पूरी परंपराओं पर उनकी सुलझी हुई व्यवस्थित दृष्टि है। तो इतना बड़ा परिप्रेक्ष्य अपने विवेचन में कम आचार्य हमारे यहाँ समेटते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक थी हरिभद्र सूरी पर चर्चा। और यह हमने जो गत मास धर्मकीर्ति पर चर्चा की थी, उसकी अगली कड़ी के रूप में यह बहुत ही उपादेय रही आपके द्वारा ये जो चर्चा उठाई गई। अब यदि कोई प्रश्न हमारे प्रबुद्ध श्रोता जो यहाँ पर उपस्थित हैं 8 लोग, वो उठाना चाहें या संक्षेप में कोई टिप्पणी करना चाहें तो स्वागत है। अपना माइक और वीडियो खोल करके सामने आ सकते हैं, अन्यथा हम इस कार्यक्रम को समाप्त घोषित करेंगे। एक चीज मुझे आचार्य जी से पूछनी थी कि बताइए बलराम जी। बोलिए वीडियो ऑन कर लीजिए। बड़े ही जी बड़े महत्वपूर्ण इस वक्तव्य के लिए हम लोग आभारी हैं आपके। आचार्य हरिभद्र सूरी को एक समन्वयक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है। आपके लेक्चर से भी ये बात प्रकट हुई। लेकिन जब हम उनका धूर्ताख्यान पढ़ते हैं, जो कि प्राकृत काव्य साहित्य की भी बहुत अनुपम निधि है और उसमें अद्भुत तरीके के सुभाषित भरे हुए हैं, लेकिन उसका जो कथ्य है वो पौराणिक आख्यानों का बहुत कटुता से खंडन करता हुआ लगता है। तो वो समन्वयन जो सर्वत्र दिखाई पड़ता है वो धूर्ताख्यान में दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके विषय में आचार्य वर्ग का क्या राय है? देखिए, हरिभद्र सूरी सत्यांश को देखने की कोशिश भी करते हैं, सत्य को प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए उन्होंने सीधा सीधा सच नहीं कह करके और धूर्ताख्यान के रूप में उसको प्रस्तुत किया है कि हम किस तरह की मान्यताएं रख रहे हैं, जिसका कोई आधार है क्या, आधार ढूंढने की आवश्यकता है। और वो पहले उस परंपरा से परिचित होते हैं, उस परंपरा से परिचित होने के बाद उन्होंने इस तरह की बात कही है। वो कटुता तो मुझे नहीं लगता कि कटुता की भावना उनमें रही होगी, लेकिन वो सत्य से हमको वाकिफ कराना चाहते हैं, यही उनका लक्ष्य रहा है। अब किसी को सत्य कटु लग सकता है, वो अलग बात है, क्योंकि सत्य को उन्होंने प्रस्तुति तो कटुता के रूप में नहीं की, भिन्न ढंग से व्यंग्यात्मक तरीके से यानी कथानकों के माध्यम से करवाया। लेकिन आज भी कई साहित्यकार सत्य को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो उनकी बात को महत्व दिया जाता है, समझा जाता है, उसको निंदा की दृष्टि से नहीं देखा जाता। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न किया और आपने अच्छी चर्चा उठाई धूर्ताख्यान पर। मैं ये मानता हूं कि वो बहुत ही अनुपम अनोखा ग्रंथ है। ऐसा अन्य कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया। पूरे भारतीय साहित्य में भी कदाचित इस तरह के ग्रंथ कम ही मिलेंगे। और चूंकि हरिभद्र सूरी किसी भी सिद्धांतवाद का विवेचन अनेकांत की दृष्टि से करते हैं तो इस अपेक्षा से ग्राह्यता है, इस अपेक्षा से अग्राह्यता है। तो जिस अपेक्षा से अग्राह्यता है उसकी दृष्टि से वह साहित्य में बड़ा सुंदर ग्रंथ है, लिखते हैं व्यंग्य का। और जो अग्राह्य अंश है उसका उपहास किस प्रकार से किया जा सकता है, बहुत ही रोचक वो ग्रंथ है। एक सिटायर की दृष्टि से बहुत अपने ढंग का निराला ग्रंथ है।
मैंने तो उसका हिंदी में अनुवाद भी किया है। और वो कई लोग उसको, जो प्राकृत का अध्ययन करने वाले हैं, वो हमसे माँग के ले जाते हैं कि आपने किया है, हमको दे दीजिए, हम दूरता ख्यान इससे क्या बात है। समझेंगे। हालाँकि मैं प्राकृत का विद्वान बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन उसको पढ़ के समझ में आता है, इतनी अच्छी प्राकृत उसकी है, चूँकि प्रसंग मालूम है और अद्भुत ग्रंथ है, बड़ा आनंददायक ग्रंथ है वह। तो बहुत ये सुंदर। हरिभद्र सूरी और समराई चकाहा भी बहुत सुंदर ग्रंथ है कथा का। तो एक इतना बड़ा आचार्य जो कि साहित्यकार भी, कथाकार इतना बड़ा है गद्य में, और गद्य में इस तरह का साहित्य कम लिखा गया है। प्राकृत में कथा साहित्य जो गद्य में, वो तो संस्कृत में कदाचित उतना संपन्न नहीं है, और अद्भुत कथाएं हैं। मैंने तो नम्मया सुंदरी कहा का भी हिंदी में अनुवाद किया मैंने, क्योंकि मुझे वो अद्भुत मार्मिक कथा लगी। तो हरिभद्र सूरी उस दृष्टि से एक बड़े कथाकार के रूप में हैं, एक बड़े दार्शनिक चिंतक के रूप में हैं, योग साधक और योग के आचार्य के रूप में भी हैं, समाज सुधारक के रूप में भी हैं, और एक तत्व चिंतक के रूप में भी हैं। तो एक समावेशी दृष्टि भी वे प्रस्तुत करते हैं। तो एक बड़े आचार्य के अवदान पर हमने यहाँ पर चर्चा की। और यदि अन्य कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से हमारे सम्मान्य वक्ता प्रोफेसर धर्मचंद जैन को साधुवाद और धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। आशीर्वाद आपका। और उनको मैं तो चाहता हूँ कि हरिभद्र सूरी पर एक ऐसा मोनोग्राफ, एक पुस्तक आए जिसमें कि हरिभद्र सूरी पर सामान्य लोगों को भी अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऐसी मेरे ख्याल में कोई पुस्तक हरिभद्र सूरी पर स्वतंत्र रूप से नहीं है, और ग्रंथों में उन पर चर्चा जो आई है, आपने बहुत अच्छी चर्चा उन पर की है। हमारे श्रोताओं में बहुत ही प्रबुद्ध श्रोता यहाँ उपस्थित हुए, प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी, और संयोग है कि वो अभी हमारे बीच उपलब्ध हैं सहज रूप में। हो सकता है कुछ समय बाद वो ईरान चले जाएं, तो इतना आसानी से उनको प्राप्त करना संभव नहीं कदाचित होगा। सर्वेश त्रिपाठी बहुत अच्छे विद्वान हैं, शैव दर्शन के उदयमान आचार्य हैं हमारे बीच, और वो भी ईरान के सरकार के द्वारा सम्मानित किए जा रहे हैं अपनी फारसी कविता के लिए। बहुत गौरव की बात है, वो यहाँ उपस्थित हैं, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी प्रबुद्ध युवा श्रोताओं में डॉक्टर नौनिहाल गौतम, डॉक्टर प्रवीण पंड्या, प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह कुछ देर पहले ही यहाँ से उनको जाना पड़ा, खुशबू जैन और श्री नीरज कुमार जी, श्री अखिलेश मिश्र जी, इन सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आप सभी को पुनः हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद। नमस्कार।